भ्रष्टाचार के 364 मामले जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घाटगे द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एनसीबी महाराष्ट्र ने खुलासा किया है कि मार्च 2023 तक राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत कथित भ्रष्टाचार के 364 मामलों की जांच की मंजूरी नहीं दी है। खास बात यह है कि इनमें से 356 मामलों की जांच की मंजूरी 120 दिनों से लंबित है। आरटीआई आंकड़ों के अनुसार सीएम का शहरी विकास विभाग लगभग 90 लंबित स्वीकृतियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्व विभाग 45 और ग्रामीण विकास विभाग 41 लंबित मामलों के साथ सूची में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो बड़े अफसर है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसलिए ये सैंक्शंस दे नहीं रहे। इन सैंक्शंस में से जो यूडी डिपार्टमेंट है, यूडी इसका सबसे ज़्यादा मतलब 90 सैंक्शंस यूडी डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, जो खुद सीएम साहब का डिपार्टमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि सीएम साहब इसमें ध्यान दे और जो ये 90 सैंक्शंस है ये इमीडिएटली एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दे ताकि जो इंक्वायरी हो वो कंडक्ट की जाए। ये जवाब से यही साबित हो रहा है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ये सिर्फ नाम का डिपार्टमेंट हो गया है, क्योंकि अगर सिर्फ एक इंक्वायरी के लिए, ये एफआईआर भी नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन भी नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी के लिए परमिशन है। अगर इंक्वायरी के लिए परमिशन सरकार नहीं देगी तो एंटी करप्शन ब्यूरो का उपयोग ही क्या है। उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना पूछती है कि क्या ये भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश है। यह राज्य सरकार किन अधिकारियों को बचाना चाहती है? जो इनके पास जाता है उस पर तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो इनका विपक्षी होता है उसको आपने सुना होगा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा के जेलों में डाल दिया जाता है। तो महाराष्ट्र की वर्तमान राज्य सरकार किन अधिकारियों को बचाना चाहती है? एसीबी को क्यों परमिशन नहीं दे रहे कि वो जांच को आगे बढ़ाए? कितनी जांच तो ऐसी जो 120 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है, जो परमिशन एसीबी नहीं ले पा रही है राज्य सरकार से। और 360 केसेस कोई छोटे मोटे केसेस नहीं होते हैं। कितने बड़े बड़े अधिकारी इसमें लिप्त होंगे? तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। राज्य सरकार को जवाब देना होगा। दरअसल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 मूल रूप से 1988 का एक अधिनियम था जिसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन में सेक्शन 17A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा सरकार से भ्रष्टाचार अपराध की जांच के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े कहते हैं, कार्रवाई जरूर होगी लेकिन जल्दबाजी में जांच का कदम नहीं उठा सकते। It would not be right to give a blanket permission to probe all the 360 cases together. ये सही नहीं होगा कि सभी 360 मामलों को एक साथ जांच की मंजूरी मिल जाए। हर मामले में तथ्य और कागजात के आधार पर जांच तय होनी चाहिए, नहीं तो यह अनुचित होगा। कई मामले सही हो सकते हैं, कुछ मामले गलत या गड़े हुए भी हो सकते हैं, इसलिए किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। राज्य सरकार मामलों को देख रही है, क्या सबूत और कागजात हैं, उसको देखते हुए एक्शन लिया जाएगा। Therefore, the government is looking into the matter and each case will be proved by the ACB as per all the documents at hand and all the proofs submitted by the complainant. आरटीआई एक्टिविस्ट मानते हैं कि ऐसे मामलों में शामिल भ्रष्ट कर्मचारियों को अक्सर उनके खिलाफ मांगी जा रही मंजूरी के बारे में पता चल जाता है। मंजूरी प्राप्त करने में देरी उन्हें महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मौका देती है, जिससे प्रभावी जांच को आगे बढ़ाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।